मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से उज्जवल निकम 36,000 वोट से आगे चल रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल सीट मुंबई की उज्जवल निकम को पहली बार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया। वर्षा गायकवाड़ जो धारावी से विधायक हैं लेकिन टक्कर नहीं दे पा रही हैं और उज्जवल निकम बड़ी बढ़त नॉर्थ सेंट्रल सीट से बनाए हुए, जिस सीट को पिछली 2 बार से लगातार पूनम महाजन जीत रही थी, उसी सीट पर इस बार बीजेपी की तरफ से उज्जवल निकम को उतारा गया और उज्जवल निकम कामयाबी हासिल करते हुए इस नॉर्थ सेंट्रल सीट पर मुंबई की नजर आ रहे हैं। मैं जल्दी से सैयद जफर इस्लाम का आरोप करूंगी, लेकिन जफर भाई, ये जो आंकड़ा इस तरीके से फंसा हुआ कि अभी तक 300 पार नहीं पहुंच पा रहा है, 400 पार क्या 400 के पास भी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके पीछे वजह आप क्या देख रहे हैं? एक कोई नेशनल नैरेटिव वो मिसिंग था क्या इस 24 चुनाव से? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जनता जनार्दन है, जनता के ही वोट, जनता ने मैंडेट दिया 2014 में, 2019 में और इस बार फिर जनता ने ही मैंडेट दिया है एनडीए को और हम सरकार बनाएंगे। ये कुछ चैनलों में जो दिख रहा है या आपके चैनलों से उससे बहुत आगे, हमारे रुझान में बहुत आगे हम हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब फाइनल नतीजे आएंगे तो हम मजबूत सरकार बनाने वाली मजबूत मैंडेट से जो है जनता ने दिया, उसके आधार पे हम सरकार बनाएंगे। इस वक्त जो आपके चैनल पे दिख रहा है और बाकी चैनल पे, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप भी अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे इसलिए विश्वास है, इसलिए कि हमें भी अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन आता रहता है और आप देख रही हो कि मैं बार बार फोन चेक करता रहता हूँ, इसलिए कि हमें इन्फॉर्मेशन आता रहता है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कन्विक्शन से कि अच्छा, अभी 3.5 घंटे की काउंटिंग तो हम लोगों ने देख ली है और इंतजार करते हैं, 1.5-2 घंटे का और इंतजार कर लेते हैं, फिर आपके साथ मुखातिब होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सैयद जफर इस्लाम साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी का नंबर जो है वो जान लीजिए जरा। ये टॉप टैली जो आप देख रहे हैं, एनडीए फिलहाल 292 जादुई आंकड़े को पार एनडीए कर चुका है, लेकिन 300 के आंकड़े को एनडीए अभी तक छू नहीं पा रहा है। इस वक्त बीच बीच में तो ऐसा हुआ है कि एनडीए जो है वो 300 पार भी चला गया है, लेकिन इस समय एनडीए 292 और इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं फिलहाल 228। बहुत देर तक इंडिया गठबंधन जो है वो 230 के आसपास रहा, लेकिन इस समय इंडिया गठबंधन घटकर 228 पर नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका पैनल यहाँ हमारे साथ लगातार बना हुआ है। जल्दी जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। क्या लग रहा है? 292, 228 और देखिए ना 3.5 घंटे काउंटिंग के हो गए हैं। क्लैरिटी मिल रही है? नहीं, देखिए रुमाना, कई सीटें ऐसी हैं, अभी मुझे उनका नंबर तो नहीं मालूम है, जो बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे हो रही हैं। 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 से, तो उनका रिजल्ट जैसा होगा उस हिसाब से सेटल होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब मामला जो है ये 300 के भीतर ही रहेगा। मामला 300 के भीतर रहेगा? बिल्कुल विनोद जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो सीटें हैं, अगर एनडीए है वो 300 तक जाता है, फिर घट के 290 के आसपास आ जाता है। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी यहाँ पे स्टेबलाइज होता जा रहा है और यही आंकड़ा लगभग बड़ा रियलिस्टिक सा लग रहा है। तो मतलब 2019 बीजेपी 303, एनडीए 353, वहां तक ये आंकड़ा नहीं पहुंच रहा? नहीं, वो तो नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल ये लग रहा है कि बीजेपी जो है 250 से ज़्यादा तो नहीं जा पाएगी, ऐसा ही लग रहा है और मुझे अब लग रहा है कि ये स्टेबलाइज होता जा रहा है। बादल सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए कि जो लीड है वो अब धीरे धीरे वो एक निर्णायक बढ़त ले रही है। किसके पक्ष में? इंडिया के पक्ष, इंडिया गठबंधन। इसका पहला संकेत तो ये है कि डबल इंजन की सरकार नहीं चली। दूसरा ये भी है कि आप ये देखिए, एक तरफ कि अमित शाह 450 के 4 लाख लीड है और बनारस में मोदी जी की लीड 40,000 के आसपास है। हाँ, ये जो फर्क है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतलब एक तरफ गुजरात है जो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है और वहां पर देखिए ना लीड किस तरीके की नेताओं की नजर आ रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां मामला बहुत करीबी है और इसी का ये असर कि इस बार एनडीए 300 के फेर में फंसने वाला है। कि राज बिहारी जी? लगता तो ऐसे ही है कि 300 के आसपास रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, कार्यकर्ताओं को चुनाव में नहीं लगाया गया। कुछ वजह गिना रहे हैं कि बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वजह गिना रहे हैं? जी। तो सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट अगर आप मार्केटिंग एजेंसियों के हाथ में दे देंगे और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी और टिकट भी अगर आप ऊपर से ही देंगे, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आपने तो सर बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है। आप तो बीजेपी को हारा हुआ मानकर हार की समीक्षा करना शुरू कर दिया राज बिहारी जी ने यहाँ पर। आकाशवाणी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।